राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी। राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी। कोई चोटी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ रोशन, आंगन के दिए पड़े मलहम। रिश्ता के आगमन बा, खुशियों से चहके मनवा। कितना संजोग से आए वो दुआरे, रिश्ता के आगमन बा, खुशियों से चहके मनवा। कितना संजोग से आए वो दुआरे, कितना संजोग से आए वो दुआरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। संस्कार मध्य हरिद्रालेपन करणार्थम निमित्त संकल्प अहम करिष्यः निश्चोदो। सलमा सितारों वाली शगनादी शुभ आई रे, बन्नों से बनने की मिलने की जरूरत लाई रे। शहनाई लोगों जी सबकी आंखें भर आई रे, शहनाई लोगों जी सबकी आंखें भर आई। हो 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए। तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबार तुझको भा गए। तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सो बनाए तेरी माई बाबुल का घर बार है। हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे हमसे
गणपति कुंभवामहे प्रियानंद प्रियपति कुंभवामहे श्रीनाथ दीप्ति कुंभवामहे भजो मम अहं जानि कृतमात्म जाति कृतम ओम गणपति स्वाहा ओम गणपति स्वाहा ओम गणपति स्वाहा ओम रिद्धि सिद्धि स्वाहा शुक्लाभार्य स्वाहा 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 और यानि परमात्मा स्वाहा। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने प्रधानम न बलम प्रधानम। जब अपना जो ये विवाह संस्कार का कार्य है, ये शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, उसी प्रथा से वहीं से चलता है। सर्वप्रथम विवाह है जो बताते हैं शास्त्रों में, यही बताते हैं कि शिव जी और पार्वती जी की जो विवाह प्रणाली हुई है, उसी के आधार पर अपन यहाँ पर मंडल बनाए हैं। उसी प्रकार अपन ने कन्यादान किया है, 4 उनके फेरे हुए तो 4 ही फेरे अपन ने किए हैं शास्त्रोक्त तरीके से। उस प्रकार से अपना ये कार्य हो रहा है। तो क्या है, उनके जब शादी हुई तो उसमें सभी देवता पधारे वहाँ पर, और सभी अपने अपने वाहनों से पधारे थे। तो शिव जी का वाहन तो क्या था, नंदी, और पार्वती जी का वाहन क्या है, शेर है, और विष्णु जी का वाहन क्या है, गरुड़, और शिव जी के गले में क्या है, नाग है। तो क्या है, नाग को देख करके गरुड़ को कार मार रहा था, तो दोनों के आपस में विवाद हो गया। तो वहाँ पर पार्वती जी अपने स्वामी से कह रही थी कि स्वामी ये अपने विवाह के अंदर अनर्थ हो जाएगा, भाई अपना विवाह संस्कार हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा हो जाए तो अनर्थ ही होता है। तो इस प्रकार से वो कह रहे थे। तो पार्वती जी ने बोला कि ये अपना विवाह है, इसके अंदर ये अशांति हो जाएगी, तो इसको आप कैसे भी करके रोकिए। तब उस समय एक सुमेरु नाम का पर्वत था, तो शिव जी ने बुला करके और उस सुमेरु पर्वत को उनके बीच में रखवा दिया ला करके। तो उस प्रकार से फिर पार्वती जी ने पूछा कि आज तो अब ये है, आप तो इसके अंदर कर रहे हैं कि आपने तो पर्वत को ला करके रख दिया। कलयुग नाम का एक ऐसा युग आएगा, इसमें आदमी से 5 किलो का पत्थर नहीं उठेगा। तो उस समय ये प्रथा कैसे रहेगी। तो उस समय ये बताया है कि जो बच्चे का मामा है वो अगर बीच में आकर के खड़ा हो जाएगा तो उससे ये प्रथा चालू रहेगी। इस वजह से आपके ये लगवाया है। ठीक है साहब। शिव जी बोले थे
तो शिव जी ने बोला कि उठ के इधर आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तो शिव जी को जब उन्होंने बोला तो शिव जी ने उनको बोलते, पार्वती जी ने बोला, बोले मैं ऐसे नहीं आऊंगी, मेरे को आपको 7 वचन देने पड़ेंगे, तब जाके मैं आपके वामंग में आऊंगी। और जो सुन रहे हैं इनका पहला वचन, वांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या च प्रथमम कुमारी। ये प्रियवर, आप यदि तीर्थ यात्रा पर जाएं, आप कहीं पे भी अगर तीर्थ करने जा रहे हैं, किसी भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, कहीं भी आपके इष्ट देवता के पास जा रहे हैं दर्शन करने, तो आप इनको बता करके जाएं और इनको साथ में लेकर के जाएं यार, है ना। तो आपके ये वामंग में आएंगे। आपको स्वीकार है ये? स्वीकार है। जोर से बोलना पड़ेगा यार। स्वीकार है। आज ताली तो बजा सकते हैं सभी लोग। हाँ जी। दूसरा वचन है, पूज्या यथा स्वयो पितरो ममापि नतेच भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम च द्वितीयम। तो देखिए दूसरा वचन जो आपसे मांग रहे हैं कि पूजा 2 प्रकार की होती है, एक तो हव्य और एक कव्य। हव्य का मतलब होता है जिसमें अपन अपने देवताओं को विराजमान करते हैं, जैसे राधा गोविंद देवता है, ठाकुर जी महाराज है, राधा रानी है, सभी को इनको विराजमान करते हैं। एक कव्य होती है जो अपने पितृश्वर देवता होता है ना, जो बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, उनके निमित्त अपन कुछ भी हवन करवाए, तर्पण इत्यादि करवाते हैं। तो जो भी आप पूजा करवाएं उसमें इनको आप साथ में लेकर के बैठे, आपको स्वीकार है ये? तो आप बोलिए अर्चे। हाँ जी। दूसरा है, तीसरा है कि पाश्चात्य शिक्षा दिमग्रम बात। तीसरा वचन जो आपसे मांग रहे हैं कि कुटुंब रक्षा वर्णे यदि त्वयं कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम च तृतीयम। आप देखिए, आप तो 2 हैं, कल 2 से 4 होंगे, 5 होंगे, जितने भी हैं, तो आप तो 2 हैं, तो आप आराम से अपनी जीवन का निर्वाह कर लोगे आराम से। आपका परिवार बढ़ेगा भगवान की कृपा से, तो आपको उस परिवार को पालने की पूर्णतया जिम्मेदारी आपकी रहेगी, है ना। सर्दी में सर्दी के कपड़े, गर्मी में गर्मी के कपड़े, ऐसे नहीं आप सर्दी में गर्मी के कपड़े लाके दे दो, तो ऐसे पालनी पड़ेगी, है ना। आप ये करेंगे? आज ये कह रहे हैं आपसे, है ना, सुन रहे हैं ना आप आराम से, आप बोलिए अर्चे। चौथा वचन है, आयव्ययो धनाधिकानाम पृष्ट्वा इमाम स्वीय ग्रहे विदा वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम च चतुर्थम। ये देखिए चतुर्थ वचन है जो आपसे कह रहे हैं कि आय व्यय, खाने का, कमाने का और खर्च करने का, इन दोनों का मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कितनी तो आय है और कितनी व्यय है, कितना आप खर्च करें। समझ रहे हैं ना आप हमारे भावों को? कि आपके आय के अनुसार ही ये खर्च करें। ऐसा नहीं आपने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और ये 2 लाख रुपए महीने के खर्च कर रहे हैं, तो उससे अपना खर्चा हो जाएगा ना ज़्यादा, तो अपनी गृहस्थ की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी उससे। तो इस वजह से आपसे कह रहे हैं कि आय और व्यय दोनों का अपना मेरे को आपको बताना पड़ेगा, इसलिए कि अपनी जो गृहस्थ की व्यवस्था है वह सुचारू रूप से, निर्विघ्न रूप से चल सके। ठीक है साहब, करेंगे आप ऐसा? अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरा है आपका जो 5वां वचन है, देवालयामृत तड़ाग कूप वापी विद्या परमार्थ सिद्धे वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवेत वचनम प्रथमम च कन्या। या आप कहीं पे भी अगर कोई भी प्याऊ वगैरह लगवा रहे हैं, कोई धर्मार्थ का कार्य कर रहे हैं, कोई मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, या फिर कहीं पे भी आप कबूतरों को डांडा वगैरह डालने के लिए, वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम च षष्ठम। जो 6वां वचन है वो आपसे ये मांग रहे हैं कि लेकिन आप जहाँ भी रहे उसकी सूचना इनके पास में होनी चाहिए। ठीक है बस, ऐसे नहीं आप इनको यहाँ पर छोड़ दिए और आप अमेरिका चले गए, 1 महीने तक आपने इनको संभाला नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसलिए आपको ये बंदिश में नहीं कर रहे हैं, ऐसा गलत मत होना। ये इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि जैसे मान लो कि आप यहाँ से अमेरिका चले गए और ये घर पे अकेले हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति इनसे पूछने आए तो उनसे आप ये संतोषजनक जवाब दे सके उनको कि भाई ये वहाँ पे गए हुए हैं, इतने दिनों में आएंगे, ये कार्य है इस वजह। ठीक है, तो आपको इनको बताकर जाना पड़ेगा। ठीक है सब? हाँ, आप बोलिए अर्चे। अर्चे। 7वां वचन जो है आपका, न सेवनीया पर कामनीया न राग दृष्टा च विलोकनीया वामांग मायामि तथा त्वदीयम ब्रवेत वचनम सप्तमम च कन्या। जो 7वां वचन है वो ये आपसे कह रहे हैं कि जो अपने बराबर की है उसको तो बहन के समान, आपसे जो छोटी है उसको बेटी के समान, और आपसे जो बड़ी है उसको आप माँ के समान माने। जो अर्धांगिनी है उसके रूप में आप इन्हीं को स्वीकार करेंगे और किसी की तरफ ऐसे नहीं देखेंगे। ठीक है साहब? तो ये आपके 7 वचन हो गए हैं। तो जब शिव जी के जो वाहन थे नंदी जी,
तो वो थोड़े तेज थे शिव जी से, शिव जी बोले थे, उनका नाम ही बोले। तो नंदी जी ने उनसे पूछा कि भगवान आप तो लुट गए हैं, आपने इनको वचन दे दिया, आपको इन्होंने बांध लिया है चारों तरफ से, तो आप भी इनसे एक वचन मांग लीजिए जिससे कि अपनी ये व्यवस्था है दोनों सुचारू रूप से चले। तो वो कह रहे हैं आपसे, अब ये आपसे मांग रहे हैं कुणाल जी, सिमरन दीदी आपसे ये मांग रहे हैं, एक वचन ही मांगेंगे, है ना, उन एक वचन में 7 वचन का पूरा मांग लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये क्या मांग रहे हैं आप सुनिएगा। सदैव सेवा कुरु मे गुरुणाम मादाय चित्तानुगता भूया पतिव्रता धर्मपरायणत्वाम गृहस्य कार्य सकलम कुरुस्व। सदैव सेवाम कुरु मे गुरुणाम मतलब इनके माता पिता की है, तो अपने माता पिता के हिसाब से ही आपको सेवा करनी है इनके माता पिता की। इनके माता पिता आज से आपके भी माता पिता हो गए हैं, वो जितने आपका इनका हक था उतना ही अब उनका भी हक आपके ऊपर है ना। तो दोनों के सेम माता पिता हैं, आपको भी इनके माता पिता और आपके पिता दोनों का बराबर सम्मान करना है आपको, ठीक है। तो आपको उनकी सेवा करनी है माता पिता की। गुरुनाम मदया चित्तानुगताश्च, इनके चित्त के अनुसार आपका चित्त होना चाहिए। जैसे ये बोले रात में भी अगर आपको ये बोल दें, सपोज कीजिए कि सूरज उग गया है, तो आपको मना नहीं करना है, आपको हाँ ही करनी है कि हाँ उग गया। नहीं सही रहा तो दिखाई पंडित जी, अजी सही रहा। अजी आप समझे नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अगर कोई गलत बात बोलते हैं तो उसमें आपको एग्री नहीं होना है, लेकिन ये इनको अगर इनका चित्त है उनके अनुसार आपका चित्त होना जरूरी है। इनके जो बराबर हैं उनको भाई के समान, इनसे छोटे हैं उनको बेटे के समान, इनसे बड़े हैं उनको पिता के समान आपको दर्जा देना है उनको। और गृहस्य कार्य सकलम कुरुस्व, जो घर के कार्य हैं उनको आपको सकुशलता के साथ में करना है, सकुशल होकर के, ऐसे नहीं गुस्सा खा करके नहीं, सकुशल होकर के। जो घर के जितने भी कार्य हैं रसोई से संबंधित है, इनका स्वयं का जो कार्य है जो भी है, तो उनको सकुशल रूप से आपको निर्वाह करना है उनका, तो ये आपको कार्य करने हैं। इसके बाद में है गदमदीन गित्तामह भूया पतिव्रता धर्मपरायणत्वाम गृहस्य कार्यम सकल कुरुस्व। अगर आपको यह है मान्य हो वचन, तो ये आपको इनके वामंग में लेंगे, नहीं तो आपको वहीं पे छोड़ देंगे। तो आपको इनका वचन है तो आप भी बोलिए अर्चय अर्चया हव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सप्तपदीमाः। आइए प्रथम सप्तपदीमाः, आप इनको इंडिकेट कीजिए ऐसे फिंगर से, हाँ। सेकंड सप्तपदीम, द्वितीय पदीयः, तृतीयमः, चतुर्थम, आराम से चतुर्थम, पंचमम, षष्ठमः, सप्तमः। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में।
साथ तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा तुझे चाहूँ खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। चिंगारिया ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा, बन जाऊं मैं अगन। चिंगारिया ये जो मेरे देखे हवा, बन जाऊं मैं अगन। दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके फना, करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना। मोहब्बत हुई या
दोनों ही है गिन जब से मिली है इनको खबर है कैसा खुमार है ला ला कैसा है प्यार है ला ला कैसा खुमार है ला ला कैसा है प्यार है ला ला गिर गई लगाई मजा आ गया तेरे अच्छे कमर तूने मेरी नजर से मिलाई मजा आ गया वो भी अपने ना हुए दिल भी गया वो भी अपने दिल भी गया तो जैसे आहने तो मैं डरता ना ऐसे आने तुम्हें करना होगा ऐसे आने तुम्हें करना होगा ऐसे आने तुम्हें करना उनके अंदाज करो उनसे वो हो सरताज किस्सा जोड़ दे प्रीत दा रूदी रीत दा दिलां दे माही मीत दा पैगी अथरे ख्यालां नाल दोस्ती ते गवाचियां जियां दा समां बीतदा सानू सिरा नहीं थे आंदा सुच्चे गीत दा जातां वड्डे जातां वड्डे अते वाक निक्के निक्के दसो जी हुण की लिखिए हाय होए मैं ते सज्जण इको मिके दसो जी हुण की लिखिए सब मिट गए ने अटक अड़के दसो जी हुण की लिखिए हाय होए मैं ते सज्जण इको मिके दसो जी हुण की लिखिए सांझां ते सकीरियां पाइयां गले च गुलाबी ने जंजीरियां साडे नैना विच आशकी दी ताल है ताइयों नचने नूं कहंदियां फकीरियां ए अवलियां ने सांझां ते सकीरियां पाइयां गले च गुलाबी ने जंजीरियां साडे नैना विच आशकी दी ताल है ताइयों नचने नूं कहंदियां फकीरियां अज पल्ले पईयां असली अमीरियां साडी जेब च मुहब्बतां दे सिक्के दसो जी हुण की लिखिए हाय होए मैं ते सज्जण इको मिके दसो जी हुण की लिखिए अलग तुझ में असर कुछ है के दिखता नहीं मगर कुछ है अलग तुझ में असर कुछ है के दिखता नहीं मगर कुछ है फिदा हूँ मैं तो एक नजर बस
एक नजर बस एक नजर तक के लगे भी तो ये और किधर अब और किधर दिल संग तेरे लग के सही वो भी लगे मुझको गलत तुझ में अगर कुछ है अलग तुझ में असर कुछ है तुमसे किरण धूप की तुमसे सियाह रात है तुम बिन मैं बिन बात का तुम हो तभी कुछ बात हो लावां इश्के दे अंबरी उडारियां सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां हो लावां इश्के दे अंबरी उडारियां मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां आ मेरे पैर ना जमीन उत्ते लगदे पैर ना जमीन उत्ते लगदे लखां चश्मे मुहब्बतां दे वगदे आ राती मिठे मिठे सुपने भी ठगदे ना गल मेरे वसदी रही ना गल मेरे वसदी रही ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया चाहुंदे होए भी ना दिल रुक सकिया गया पैर इश्के दे विच रखिया ना गल मेरे वसदी रही ना गल मेरे वसदी रही ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया जब से आया ये हाथ तुम्हारा जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं तुम हो तो सुबह नहीं है तुम हो तो शाम हंसी है एक दुनिया सपनों सी है तुम हो तो इस पे यकीन है तुम हो तो सब अच्छा है तुम हो तो वक्त थमा है तुम हो तो ये लम्हा है तुम हो तो इसमें सदा है बनके तुम मिले एक सूफी की चाहत बनके मैं क्या कहूँ कोई लफ्ज ही काबिल नहीं है पर मुझको इतना है पता तुम्हारी इन आँखों से सारे ले लूं अंधेरे तेरे मेरी जान भी बांटेंगे मिलके सारे सवेरे मेरे तुम हो तो धूप है मध्यम तुम हो तो छाँव है हरदम तुम हो तो हक में है मेरे आते जाते ये मौसम तुम हो
हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। डोली वाले छेतिया बिना, डोली वाले छेतिया बिना, बाबुल दिया ठंडिया छावा, छड़ के किवे मैं जावा, पैर हले थे बिना, बाबुल वे ए इश्क पुराना अन चलइए मैं कल तुर जाना, ओ बाबुल वे ए इश्क पुराना अन चलइए मैं कल तुर जाना, तेरे वेड़े विच आखरी रात वे, कल सजना ले आनी बारात वे, जो है तेरा वो ही आज मेरा हाल वे, हाथ फड़ के घुमा ले मैनू नाल वे, बाबुल वे ए इश्क पुराना नच लइए मैं कल तुर जाना। आ गई बहू आ गई। आ जाओ जी, आ जाओ, बहू आ गई, आ जाओ। जान चकोरी काजो भिड़ गया देखो टाका जी, अरे टाका जी। भाई घर वालों की पार्टी हो गई, मूड में आ गए देखो काका जी, अरे काका जी। क्या खूब मिली है जोड़ी पर शर्मीली है थोड़ी, ये चिंता जैसी भाभी पूछो मिली कैसे भाई।
नेक दो नेक सुना देगा मैं कैश लेती हूँ मोबाइल कैश चाहिए कैश चाहिए मैंने कैश चलो मेरे थैंक यू देवी नंद चुटकी देवी ससुराल गेंदा छोड़ना नहीं पड़ेगा ससुराल देवी देवती ससुराल गेंदा मम्मी 9 लाख हार लाया लो मम्मी आपके लिए 9 लाख सारी टेंशन ले गए ये बोल के चलो पापा को पहना दिया लखा लखा हार जो होता है ये अरे मम्मी नहीं होता मम्मी तो पहनती ना ला गोद में ऐसे अभी लड्डू आपके बेटा हमारा लड्डू मेरे लड्डू मेरे भाई लड्डू मेरे भाई लड्डू आपके बेटे हमारे दूसरा बोल चलो बेटा बेटा आपका लड्डू हमारे मम्मी मैं हार नहीं मानूंगी क्या ज्यादा टेंशन सीख हो रही है अभी तेरी वाली गांठ आने वाली है मेरे को याद है कौन सी किसी ने बांध दी थी नहीं मैंने गांठ बांधी नहीं नहीं ये वाली सिमरन इसमें तो लगाना ही पड़ेगा लगा लो भाभी कोई नहीं है बस एक हाथ तो खोल दे दो बाकी दो हाथों से 3-4 तो खोली थी हाँ शेर कुत्ता है हमारा पंजाबी से बोल देना शेर शेर वो गौरव गुप्ता कहता है ना कि बनिया में तो नाम रखते सोनू मोनू बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा और पंजाबी में होता ही शेख पुत्र है हमारा कॉन्फिडेंस ही तो पहले से बता रहे कि शेर पुत्ता ही रखूंगा ताई जी अभी तो घर में आए हैं अभी से कुरान सिंह की बातें लग गई शेर पुत्ता शब्दे पट्टी ताली बजा के तोड़ लेते हैं वो भाई वाहिगुरु कहते जाना गई क्या कह रही है जो बोले सोने आए ये हाँ नाल सेमीज के फाइनल में ताई बहुत छेड़ रहे हो इसके उसको इसी के अंदर रख दूंगी लग जाएगी अबे गाज भी तो आसान है उनकी भाई ये वाली बहुत है ये ओए ओए उधर देखो ओ चलो 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 रूनो 1 2 3 रूल अंगूठी कौन टूटेगा देखो कुरान की हाथ में आई थी छोड़ दी जानबूझ के हाथ पर कर रहा है अरे मिल गई अभी से साइड बदले का गुलाम बन के रहूंगा ये हाथ ही नहीं मार रहा क्या बात कर रहे हैं अरे सुनो सातवीं बार ध्यान रखियो क्या बार तो करना चाहिए अब लास्ट में किसके पास आ गई चलो लड़को आ गई पूरा हमें बता
मेरे लग रही चलो हो गए, चलो हो गए। क्या कर रहे हो? देखो थोड़ी है किसी में लग रहा है Thank